और जैसे साहब ये चले रूरल सिंध को तो आप छोड़ने, जो अर्बन सिंध है खास तौर पर अगर हम कराची की आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। अच्छा, ये आप देखिएगा आवाज़ अगर सही आ रही है तो जो कराची को इस वक्त नज़रअंदाज किया गया है कि कोई नया प्रोजेक्ट इस वक्त हमें कराची के लिए नज़र नहीं आया, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है, सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी इस पर फोकस करती है, लेकिन जब माशी एतबार की बात आती है तो वहाँ पर फिर बजट हो या वो हर साल जो जिस तरह के प्रोजेक्ट सामने आते हैं तो उसमें तो मुकम्मल तौर पर इस वक्त नज़रअंदाज किया गया कराची को, जिसमें कोई किसी भी तरह के किसी नए प्रोजेक्ट की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो ये वाला रवैया थोड़ा सा ये हैरान कुन है आपके लिए? हैरान कुन भी है और मायूस कुन भी है, क्योंकि देखें कराची की अगर हम बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट क्लेम करती है कि कराची का 67% रेवेन्यू जो है पाकिस्तान का वो कराची जनरेट करता है, और अगर सिंध का रेवेन्यू की बात करें तो 95% कराची जनरेट करता है, और तकरीबन को 50% से ज़्यादा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो कराची से होती हैं। तो इस सारे पर्सपेक्टिव में कराची को अगर उसका जायज़ हिस्सा मिलेगा और कराची सही तरीके से प्रोग्रेस करेगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ की यूथ जो है उसको रोज़गार प्रॉपर मिलेगा, और सिर्फ कराची की यूथ नहीं बल्कि सिंध की यूथ जो है उसको प्रॉपर रोज़गार मिलेगा। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कराची में, जो स्टेप्टास हैं वो कोई 60 के करीब है, तो वो भी नॉन परफॉर्मिंग है, और पूरे सिंध में 259 है, तो वो भी नॉन परफॉर्मिंग है। तो मैं कह रहा हूँ कि कराची तो कराची, लेकिन सिंध में भी जो इंस्टीट्यूट्स इन्होंने बनाए हुए हैं या दूसरे इदारे बनाए हुए हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। जो अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं वो इनके हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कदरे परफॉर्म कर रहे हैं, जो उन्होंने गंबट में इंस्टीट्यूट्स बनाए या कराची में NICVD को जिस तरीके से अपग्रेड किया, या जिनाब में जो साइबर नाइफ की टेक्निक्स है, तो वो भी मेरा ख्याल है, जो मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो उस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें बहरहाल इसमें बहुत ज़्यादा रूम था और बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी, और मैं समझता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुझे तो बड़ी उम्मीद थी और अभी भी उम्मीद है कि वो इस बजट को कोई अच्छी डायरेक्शन दें, कोई अच्छा, अभी भी ये बजट तो ज़ाहिर है अभी असेंबली से अप्रूव होना है, तो इसमें खासी गुंजाइश है इसमें बेहतरी की, और मैं समझता हूँ कि इसमें बिलावल भुट्टो साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सही। और फिर ज़ाहिर साहब ये कोई दूसरा तीसरा या पांचवा छठा भी बजट नहीं है पीपल्स पार्टी का। अब ये 16-17 साल इस वक्त लगातार पीपल्स पार्टी को हो चुके हैं, कई टेन्योर इस वक्त पीपल्स पार्टी गुजार चुकी है। तो और अब सियासी तौर पर इस वक्त जब कराची को ओन भी किसी हद तक क्लेम करते हैं तो फिर वहाँ ओनरशिप भी वहाँ नज़र आनी चाहिए ना, सिर्फ क्लेम से तो नहीं मामला चलेगा। वरना ये जो एक महरूमियों को जिस तरह इस वक्त कराची की मंजर आम पर लाया जाता है दीगर सियासी जमातों की तरफ से या इवन बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, तो ये मामला फिर ज़ाहिर है पूरे मुल्क के सामने आता है। फिर सिंध हुकूमत पर इस हवाले से तनकीद भी होती है, लेकिन कोई होमवर्क नहीं किया जा रहा है इस सिलसिले में। होमवर्क तो यकीनन होगा, आखिर इतनी बड़ी गवर्नमेंट है और इतना पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, और इनकी मैं समझता हूँ कि काबिलियत में इनकी सारी जो कमांड है या कॉम्पिटेंस है उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम इन लोगों से मिलते हैं, इनके साथ डिस्कस करते हैं, तो हमें तो बड़ी उम्मीद होती है कि ये कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए। अब आप देखें ना, बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान का इंडिया के साथ केस जो है वो वहाँ जाके लड़ा है पूरी दुनिया में, और बड़ा ज़बरदस्त केस लड़ा है उन्होंने, तो मैं इनकी कॉम्पिटेंस पे तो किसी किस्म का भी 1% भी डाउट नहीं है। तो बात यह है, और इनके पास स्पेस भी है, इनके पास इतना बड़ा सूबा है, इतने इनके पास रिच रिसोर्सेज हैं, तो उसको सही एक्सप्लोर करके और सही एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है, और इसमें बहुत इनकलाबी किस्म के काम किए जा सकते हैं सिंध में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ग्रोथ का इंजन जो है वो आप बना सकते हैं इंडस्ट्री को, और वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को आप ग्रोथ का इंजन बना सकते हैं। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप देखें धाबे जी में जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है वो अरसा दराज से बन रहा है, हम सुन रहे हैं कि वो बन रहा है और बनता ही चला जा रहा है, मगर अभी तक कोई चीज़ सामने उसकी भी आई नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं साथ हैं कराची के अंदर, उनका अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, पानी नहीं मिलता, पीने का भी नहीं मिलता, इंडस्ट्री को भी पानी नहीं मिलता। तो आल्दो के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और टैंकर के ज़रिए पानी दस्तयाब है, जितना मर्जी ले लें टैंकर के ज़रिए, लेकिन वो ज़ाहिर है कि डबल कीमत पे मिलता है।
तो ये सारे मतलब रेगुलेशन के इश्यूज हैं, ट्यूनिंग के इशू हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो इन चीज़ों को, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, अब वो कराची जो है दुनिया के कई गालमन 150 ममालिक से बड़ा शहर है जी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सेफ सिटी जो है उसके हवाले से देखें तो भी कोई खास उसमें प्रोग्रेस नहीं है। अब सुनते ही हैं कि फेज 1 शुरू हो गया, फेज 2 शुरू हो गया, लेकिन वो फेज पता नहीं कितने हैं उसके, वो फेज कंप्लीट ही नहीं होने में आते। तो ये चीजें जो है हमें ठीक करने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के साथ एक न्यू नॉर्मल हमने सेट किया है, तो उसकी दहशतगर्दी और उस तरह की उसकी फंडिंग जो है, नेगेटिव फंडिंग, वो कराची और सिंध में भी हो सकती है। तो उसके लिए सेफ सिटी ही उसका एक प्रॉपर टूल है कि जिसके जरिए हम उसको कम्बैट कर सकते हैं। ठीक है। तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी हम उसके जरिए दे सकते हैं। फिर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको सेफ सिटीज बनाने होंगे, सिर्फ कराची नहीं, कराची में आपको सक्खर को भी बनाना होगा सेफ सिटी, आपको हैदराबाद को भी सेफ सिटी बनाना होगा, और सिंध के जो बड़े शहर हैं उनको भी सेफ सिटी की तरफ लेके जाना होगा। और उसके लिए आपको बड़ी ह्यूज फंडिंग की भी जरूरत है और एक हौसले और हिम्मत की भी जरूरत है। ठीक है। तो उसमें अगर आप वो काम करेंगे तो फिर ही ये मैं समझता हूँ कि सिंध फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी फिर प्रॉपर अट्रैक्ट कर पाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।